क्वेश्चन आंसर याद किए थे जो मैं लिखवाई थी? नाउ टुडे यू हैव टू रीड द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, है ना? हैव यू रेड द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का जो समरी दिया हुआ है उसको आप पढ़े थे? क्वेश्चन आंसर भी लिख लिए, सब समझ में आ गई? ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई है? ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं और सबको म्यूट करते हैं, ठीक है ना? हाँ, म्यूट कर देते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, म्यूट करो बाबू। Now Riyaz neighbors went to Chennai for 20 days. Yes. Now understand? Yes. Riyaz neighbors went to Chennai for 20 days during summer vacation. है ना? रिया के जो नेबर्स हैं, रिया के जो पड़ोसी हैं, वो 20 डेज के लिए कहाँ गए हैं? समर वैकेशन में चेन्नई गए हैं घूमने के लिए, ठीक है ना? आप लोगों का भी समर वैकेशन होता है तो आप लोग भी घूमने जाते हो। उसी तरह से रिया के जो पड़ोसी हैं वो कहाँ गए घूमने? चेन्नई गए हैं। कब गए हैं? समर वैकेशन में, ठीक है? कितने दिनों के लिए? 20 डेज के लिए। नाउ दे रिक्वेस्टेड रियाज मदर टू टेक केयर ऑफ देयर प्लांट्स इन देयर एब्सेंस, ठीक है? वो अब रिया की माँ को रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए आप मेरे प्लांट को मेरे एब्सेंस में ज़रा केयर कीजिएगा, देखभाल कीजिएगा, ठीक है? तो प्लांट को भी वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। अगर ये तीनों उनको कंडीशन नहीं मिलेगा तो प्लांट क्या हो जाएंगे? डाई हो जाएंगे ना, ठीक है? तो उसके लिए क्या कहते हैं रिया की मदर को? वे जिनके पड़ोसी हैं वो बोलते हैं कि आप हमारे प्लांट को केयर कीजिएगा, है ना? जब तक मैं 20 डेज के लिए जा रही हूँ, ठीक है? आप हमारे प्लांट की देख रेख कीजिएगा। रिया एंड हर मदर टुक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैप्पीली, है ना? रिया और उसकी मम्मी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ये जो उत्तरदायित्व था उन पर, उसको काफ़ी खुशीपूर्वक स्वीकार कर लिए, ठीक है? एंड दे वाटर्ड द प्लांट्स regularly and shielded them from the heat of the sun during daytime. They watered the plant regularly. क्या करते थे वे? रिया और रिया की मम्मी प्लांट को रेगुलरली पानी देते थे, है ना? पानी देते थे और शिल्डेड देम फ्रॉम द हीट। शिल्डेड मीन्स होता है बचाना, छाया में रख देना। जब सनलाइट बहुत ज़्यादा हो जाती थी डे टाइम में, है ना, तो उसको जो है सो क्या करते थे? उसको जो है सो छां देते थे, है ना? पूरा सनलाइट में उसको नहीं रहने देते थे। When the neighbors returned home, they thanked Riya and her family for taking good care of their plants. When the neighbors returned home, जब उनके पड़ोसी रिटर्न होके घर आते हैं तो वो क्या देखें कि उनका प्लांट जो है वो हरा भरा है ना? उनका ग्रोथ अच्छा है, वो काफ़ी खुश होते हैं और रिया और उसके फैमिली को क्या करते हैं? थैंक्स देते हैं, है ना? किसके लिए? जो उनके प्लांट को वो गुड केयर लिए, अच्छी देखभाल किए, ठीक है? तो ये है तुम्हारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का जो समरी दिया हुआ है, जो स्टोरी है ना? वो रिया के पड़ोसी के बारे में है कि रिया के पड़ोसी समर वैकेशन में घूमने चले जाते हैं 20 डेज के लिए। उनके पास प्लांट होता है, वो प्लांट की देख रेख करते हैं अच्छे से, है ना? तो वो अब रिया की मम्मी को बोल गए कि आप लोग, हम नहीं जब तक रहेंगे, मेरे एब्सेंस में आप प्लांट की देख रेख कीजिएगा, ठीक है?
रिया और रिया की माँ उसको हैप्पीली, ठीक है ना, खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। और वे दोनों, रिया और रिया की मम्मी क्या करती हैं, पानी देते हैं प्लांट को, है ना, समय समय पर। कब उनको धूप चाहिए, धूप दिखाना है तो उनको सनलाइट में रखते हैं, फिर उनको छाया में रखते हैं, है ना। तो इस तरह से उनका जो प्लांट होता है वो उनका ग्रोथ अच्छा होता है। जब वो उनके पड़ोसी नेबर्स जब रिटर्न होते हैं, जब वो लौट कर आते हैं अपने घर, तो देखते हैं कि प्लांट इज इन गुड केयर, है ना, प्लांट की देख रेख अच्छी हुई है ना। तो वो काफ़ी खुश होते हैं और रिया की मम्मी को थैंक यू बोलते हैं, ठीक है ना, कि आप हमारी प्लांट का गुड केयर लिए। तो अब ये इस पर तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि इन व्हाट वे रिया एंड हर मदर टुक केयर ऑफ प्लांट। किस तरह से रिया और रिया की मम्मी उस प्लांट का केयर लिया, है ना। तो किस तरीके से रिया और रिया की मम्मी जो है सो प्लांट का देखभाल की। तो आप लिखेंगे कि रिया वाटर्ड रिया एंड हर मदर, है ना, वाटर्ड द प्लांट रेगुलरली, ठीक है, एंड शील्डेड देम फ्रॉम द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है ना। वो उनको समय पर, कब उनको धूप चाहिए उनको धूप दिखाना है, कब उनको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, है ना, तो उनको ठंडा में रखते थे, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे कि दे वाटर्ड, राइट डाउन, रिया एंड हर मदर watered the plants regularly. Riya and her mother watered the plants regularly and shielded them from the heat of the sun, shielded them from the heat of the sun during daytime. Have you written? Write down in your chat box if you have written. Have you written? Abhishek Kumar, have you written? Thank you, beta. No, why Abhina? Write down, Riya and her mother watered the plants regularly and shielded them from the heat of the sun during daytime. That's very good, beta. Riya and her mother watered the plants regularly and shielded them from the heat of the sun during daytime. All of you have written? All of you have written, beta? Now, question number 2. State the quality of Riya that are depicted by this situation. रिया का क्या क्वालिटी है ना, इस परिस्थिति में उसकी क्या क्वालिटी थी, ठीक है। तो आपको लिखना है कि उनका क्वालिटी में क्या है, उसमें कौन सा गुण भरा हुआ है रिया में, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि हेल्पिंग एटीट्यूड है ना। दूसरी बात क्या है कि गुड केयर ऑफ प्लांट, शी वांट्स टू टेक गुड केयर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, बिकॉज शी इज नोइंग दैट प्लांट्स आर आवर लाइफ्स, अंडरस्टैंड। नाउ थर्ड, व्हाट टू डू द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेल मैनर, ठीक है। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीक़ा से क्या करना, निभाना, ठीक है ना। गुड रिस्पॉन्स लिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे, पहला लिखिए हेल्पिंग एटीट्यूड, हेल्पिंग ATTITUDE, एटीट्यूड,
ठीक है। पहला लिखें हेल्पिंग एटीट्यूड, ये क्वालिटी है उसमें। दूसरा लिखो टू टेक गुड केयर ऑफ प्लांट, टू टेक गुड केयर ऑफ प्लांट, टू टेक गुड केयर ऑफ प्लांट। फर्स्ट लिखे हेल्पिंग एटीट्यूड, हैव रिटन ATTITUDE, एटीट्यूड, हेल्पिंग एटीट्यूड है। सबसे पहली बात है कि मदद करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, हेल्पिंग टेंडेंसी होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात है टू टेक गुड केयर ऑफ प्लांट, ठीक है। थर्ड लिखिए, टू गिव good response, to give good response of her duty, to give good response, to give good response to her duty. Have you written? Have you written, all of you? Pushkar, yes, yes, beta. Ridhima, yes. All of you have written? Thank you, beta. Thank you. Now, in third question, what could have happened if Riya and her mother had not taken care of देयर नेबर्स प्लांट? क्या होता अगर प्लांट का केयर नहीं लिया जाता, ठीक है ना। रिया और उसकी मम्मी अगर प्लांट्स का केयर नहीं करती तो क्या होता, ठीक है ना। राइट डाउन, प्लांट्स वुड बी डाइड, प्लांट्स वुड बी डाइड, ठीक है बेटा, दे डाइड, ठीक है। प्लांट्स वुड बी डाइड, ठीक है। हैव यू रिटन? नाउ समथिंग टू डू, you have to do. Have you ever thought of planting a sapling on your birthday or gifting sapling as return gift to your friends? क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें अपने बर्थडे पे क्या करना चाहिए? प्लांट का सैपलिंग, है ना, किसी प्लांट को लगाना है, छोटे से पौधे को लगाना है, ठीक है, या किसी को छोटा सा पौधा हम गिफ्ट करें। क्या तुम्हारे माइंड में कभी ये सोच आई है? डू सच एक्टिविटीज हेल्प टू सेव इन्वायरमेंट, डिस्कस। तुम्हें ऐसी एक्टिविटी करनी है, ठीक है ना, किसके लिए? टू हेल्प टू शेप इन्वायरमेंट। आप जानते हो कि इन्वायरमेंट को अगर हमें बचाना है तो क्या करना है? वी हैव टू प्लांट द ट्री, ठीक है ना। अगर हमें इन्वायरमेंट को बचाना है, अगर हमको इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कांस्टेंट रखना है तो क्या करना होगा? प्लांटिंग करनी होगी, ठीक है। तो आप इस पर, हमारा इन्वायरमेंट सेव होगा, कैसे सेव रहेगा कि ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर सही रहा, है ना, सारे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज, वाटर वेपर का परसेंटेज अगर राइट प्रोपोर्शन में होता है तो क्या होगा? हम लोग सारे एनिमल्स अपना लाइफ जो है सो सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो क्या होंगे? ऑल एनिमल्स विल बी डाइड, ठीक है ना। हम लोग को एनवायरनमेंट जीने नहीं देगा, ठीक है। अभी देखते हो ना कोरोना वायरस या हुआ, क्यों? ये इन्वायरमेंट में उतना अब स्ट्रेंथ नहीं है कि उसको मार सके, ठीक है। अब क्या है, वो हम पे अटैक कर रहा है और हम लोग मारे जा रहे हैं कोरोना वायरस के द्वारा, है ना, समझ रहे हो ना। तो इसलिए हमें प्लांटिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं प्लांट जो है
वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो उनका फूड मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है, जिससे जो ऑक्सीजन सारे एनिमल्स और खुद का प्लांट भी रेस्पिरेशन में लेता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड वो खुद अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्योंकि थोड़ा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी नेसेसरी है। और किसके लिए जानते हो? फोटोसिंथेसिस वर्क करने के लिए, है ना। अगर फूड मेकिंग प्रोसेस जो है वो किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो भी मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन एक्सेस होना बहुत खराब है, ठीक है ना। एक्सेस होने से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, है ना। तो फिर कुछ चिकनगुनिया या कुछ इस तरह का फीवर, है ना, ये सब होगा। और बहुत ज़्यादा हॉट रहने से क्या होगा? वाटर जो है मेल्ट करेगा, अर्थ का वाटर, और मेल्ट करने से पूरा जो है सो अर्थ ही डूबने की आशंका हो जाएगी, है ना। तो हम लोग भी सब मर जाएंगे। अगर अर्थ पूरा डूब गया तो हम लोग कहाँ से जिंदा रह पाएंगे, ठीक है। तो हमें इन्वायरमेंट को अगर सेव करना है, अगर बचाना है, तो हम लोगों को क्या करनी चाहिए? प्लांटिंग करना है। इसलिए अपने बर्थडे पे एक प्लांट को जरूर हमें लगाना है, ठीक है ना। यू शुड हैव टू plant the tree on your birthday, understand? And on your friend's birthday you have to gift the plant for planting, understand? Now you have to write this discussion, you have to write कि how will you save your environment. Now we proceed on question number 2. Draw well level diagram of 5 different shades in your notebook. आपको क्या करना है? आप क्या करेंगे? 5 डिफरेंट शीट्स जो है ना, उसका वेल लेवल डायग्राम बनाना है। आपके पास शीट्स हैं? नहीं है? जानते हैं शीट्स? वीट है, गेहूं है सबके घर में, ठीक है। आप गेहूं को निकालेंगे, और क्या निकालेंगे? धान है, पैडी, जिसका चावल खाते हो वो धान को निकालोगे, ठीक है। और क्या? ग्राम है, ग्राम या मूंग, ये सारी शीट हैं, है ना। मूंग, ग्राम घर में होगा जरूर, ठीक है। तो उसको आप निकालेंगे और उसका क्या करना है? आपको डायग्राम बनाना है ना। उसको देख के आप डायग्राम बनाएंगे। और भी 5th बताइए क्या होगा? मेज है, मेज होगा सबके घर में जरूर। मकई जिसको बोलते हैं, है ना। तो आप मकई ले लेंगे, गेहूं ले लेंगे, गेहूं का वो ग्रेन ले लेंगे, पैडी ले लेंगे, ठीक है। मूंग का दाना ले लेंगे, और फिर चना का दाना ले लेंगे, और उसका जो है सो आप फिगर ड्रॉ करेंगे। 5 शीट्स का फिगर ड्रॉ करना है। और भी बहुत कुछ हो सकता है, उड़द है ना, मसूर है, सब तो शीट्स ही हैं, तो उनका भी आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बट हाउ टू? यस मैडम। और नाउ what's your problem in drawing the figure? Yes, you have to draw. Now you have you done the puzzle? Solve the crossword puzzle. Solve the crossword puzzle. Across the process by which a seed produces a baby plant. 1 number. The process by which a seed produces a baby plant. What is called? Germination. Very good उत्कर्ष कुमार, very good. फर्स्ट में जो एक क्रॉस है, एक क्रॉस समझ रहे हैं आप? इस तरह से, है ना। और डाउन होगा ऊपर से नीचे, ठीक है। तो एक क्रॉस ऐसे,
ठीक है, उसमें क्या फिलअप होगा? जर्मिनेशन। वेरी गुड नैतिक, वेरी गुड। आयुषी वेरी गुड बेटा। उत्कर्ष कुमार वेरी गुड। उत्कर्ष कुमार व्हाट यू राइट? रोज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। चेक फोर्थ नंबर, इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। फोर्थ नंबर में क्या आप भरे हैं? फोर्थ नंबर रोज, नो। सिक्स्थ, ए यंग प्लांट, ए प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम स्टेम कटिंग। अच्छा, डाउन वाला में, टू वाला में बोल रहे हैं रोज। हाँ वेरी गुड बेटा। यस, टू, क्वेश्चन नंबर टू जो डाउन में है, ए प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम स्टेम कटिंग, वो क्या फिलअप किए हो? रोज। ठीक है। नाउ थर्ड, स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, क्या होगा? स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। थर्ड, हैव यू फिल्ड अप? थर्ड नंबर कॉटिलेडन्स, वेरी गुड वेरी गुड। कॉटिलेडन्स। फोर्थ, फोर्थ में क्या भरे हो? सॉइल, वेरी गुड वेरी गुड। फिफ्थ देखो, लोटस सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय। लोटस सीड को डिस्पर्स हम लोग किससे करते हैं? वाटर से, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, वाटर, यू हैव टू राइट वाटर। ठीक है। सिक्स्थ, ए यंग प्लांट, ये यंग प्लांट, सीडलिंग, यस। जी वेरी गुड, सीडलिंग्स। नाउ मैच क्वेश्चन नंबर 1, across the process by which a seed produces a baby plant, क्या लिखे हैं? जर्मिनेशन। फर्स्ट में जर्मिनेशन भरे हैं। नाउ सेकेंड, डाउनवर्ड, डाउन, ए प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम स्टेम कटिंग, क्या है? सेकेंड, डाउन, ए प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम स्टेम कटिंग। रोज ना, रोज, हाँ वेरी गुड। नाउ थर्ड, स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, cotyledons, yes, cotyledons. Now in question number 3, down, cotyledons, very good. Fourth, important for plant growth, soil, very good. Now fifth, lotus seeds are dispersed by what? Water, very good. Now sixth, a young plant, जो छोटा सा प्लांट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट, सीडलिंग, वेरी गुड, यस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हैव यू डन द क्वेश्चन नंबर 7? यस बेटा, हैव यू डन द क्वेश्चन नंबर 7? यस। Now match. Write the ways of dispersal of seeds in the following plants. Madar. What you have written? Who is the agent? Madar. हाँ. In this, which is the reagent? Which is the agent?
मदार का वाटर नहीं होगा, विंड होगा, विंड। यस एयर ठीक है, एयर या विंड लिखो, ठीक है। विंड हैव रिटन, हाँ वेरी गुड, एयर ठीक है, ठीक है। एयर या विंड कुछ भी लिखो, सही, ठीक है। नाउ लोटस, व्हाट यू हैव रिटन इन लोटस, विच इज द एजेंट, वाटर, वेरी गुड। नाउ थर्ड कैस्टर, कैस्टर, कैस्टर का विंड नहीं होगा। एनिमल, हाँ वेरी गुड। खान, वेरी गुड। एनिमल, यस सक्षम, एनिमल, थैंक यू। हाँ ह्यूमन एंड एनिमल यू कैन राइट, वी ऑल्सो कम इन एनिमल्स। हाँ ह्यूमन भी ठीक है, ठीक है। नाउ बीन्स, बीन्स, क्रैकिंग, वेरी गुड। क्रैकिंग और ब्रस्टिंग यू कैन राइट, यस क्रैकिंग, यस इट इज राइट, क्रैकिंग, वेरी गुड। यस यस बेटा, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, यस थैंक यू। मैंगो, ह्यूमन, मैंगो ह्यूमन, वेरी गुड। जानते हो ना, मैंगो खाते हो ना तुम लोग भी, हाँ ठीक है। इसमें याद करने की बात नहीं है, ये तो खुद खाते हो, जानते हो, खाते हो, फेंक देते हो। वाटर लिली, वाटर है, वाटर में रहेगा तो कौन इसको पहुंचाएगा, इसका सीड, बोलो, वाटर, वेरी गुड। यस ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। Again, I repeat these answers. Madar, which is the agent? Wind. ठीक है। Now second, lotus, which is the agent? That is water. Castor, animal, you can write, और human beings, है ना। ऐसे human beings भी animals में ही आते हैं, ठीक है ना। आप जानते हो साइंस में दो ही किंगडम है, प्लांट्स किंगडम और एनिमल्स किंगडम, और उसमें हम लोग भी एनिमल्स किंगडम में ही आते हैं, सिर्फ हम लोगों का ब्रेन थोड़ा वेल डेवलप्ड है। नाउ कैस्टर क्या होगा, एनिमल, या एनिमल लिख देते हैं या ह्यूमन भी लिखते तो सही है, चलो ठीक है। बीन्स में क्रैकिंग और ब्रस्टिंग, ठीक है। नाउ मैंगो, ह्यूमन्स, ह्यूमन, एनिमल्स, ठीक है। एनिमल जानते हो ना, मंकी भी खाता है ना, मंकी भी खाता है ना, आम तोड़ तोड़ के स्कूल के बगल में, ठीक है ना। वाटर लिली कौन है, वाटर लिली को कौन ले जाता है उसका सीड, वाटर, वेरी गुड। नाउ ऑल ऑफ यू हैव डन वेरी वेल। Now have you learned your question answer? May I ask from you one by one? Yes, thank you beta. One by one I unmute all. Unmute करो तो पूछेंगे ना क्वेश्चन। ठीक है, यस अभिनव, हु इज अभिनव, खान जो है, खान जो है, खान जो है, यस आई एम टॉकिंग विथ खान जो है। यस, विच आर नोन एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, से विच आर known as food factory of the plant.
यस बेटा बोलो ना, मैं सुन रही हूँ. आई एम लिसनिंग यू. यस आई एम लिसनिंग. होमवर्क में क्या है? होमवर्क में अब क्या है? अब तो याद कर लिए, तो आज कुछ नहीं है. हाँ याद कर लिए है. ये बताइए, विच आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. आंसर दीजिए. होमवर्क में आज कुछ नहीं है, सब याद हो गया ना पूरा क्वेश्चन आंसर. हैव यू लर्नड ऑल क्वेश्चन आंसर? तो हाँ वेरी गुड बेटा. विच आर नोन एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. से मी. Which are known as food factories of the plant? Leaves. Very good. Very good. Yes. What are the raw materials for photosynthesis? What are the raw materials for photosynthesis? What are the raw materials for photosynthesis? हाँ बोलो बेटा. CO2. CO2 and water. Very good. Carbon dioxide. हाँ symbolic form. In symbolic form you have to write CO2. नो प्रीवियसली. पहले से जान के तुम्हें रखना है. सिंबल पढ़ना है आगे, लेकिन कुछ कुछ अभी से ही पढ़ना है ना. कुछ कुछ जान के रखना है. वेरी गुड वेरी गुड. CO2 एंड वाटर. हाँ वाटर का भी फॉर्मूला थोड़ा जान लो. H2O होता है. हाँ वाटर का H2O होता है. हाँ वेरी गुड. CO2 एंड वाटर. वेरी गुड. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिटेन इन सिंबॉलिक फॉर्म एज CO2. अंडरस्टैंड. हाँ ठीक है. हाँ CO2. हाँ CO2 लिख लो. ठीक है. हाँ और वाटर का H2O कैपिटल H लिखना, 2 नीचे दे देना, और O जो है सो कैपिटल लिख देना. ठीक है. अब तो तुम केमिस्ट्री जान गए. हाँ वेरी गुड बेटा. अभी से कुछ कुछ पढ़ना है. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव टू से विच इज ए स्मॉल होल प्रेजेंट ऑन द सीट. विच इज द स्मॉल होल. माइक्रोपाइल. वेरी गुड वेरी गुड. यस थैंक यू बेटा. अच्छा बोलो तो, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सीड्स आर नॉट इन्वॉल्व. व्हाट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सीड्स आर नॉट इन्वॉल्व. वह कौन सा रिप्रोडक्शन है जिसमें सीड इन्वॉल्व नहीं होता. वेरी गुड वेरी गुड. वेरी गुड बेटा वेरी गुड. बहुत अच्छा. अच्छा बोलो, विच इज द फ्रूट विच हैज नो सीड्स. बनाना. वेरी गुड. बनाना खाते हो. हाँ बनाना खाते हो. हाँ वेरी गुड. सबको अनम्यूट कर दो. अच्छा हाँ बोलो. अब बेटा सो के नहीं पढ़ना है. डोंट लाई ऑन द बेड. सिट ऑन चेयर प्लीज. सिट ऑन चेयर. सिट डाउन ऑन चेयर. What is the green pigment present in leaves. Very good very good. And हाँ चलो ये बताओ, who is the mummy of plant. Who is preparing food. बोलो.
कौन खाना बनाता है प्लांट में? बोलो बोलो, कौन बनाता है खाना? हाँ, कौन? क्लोरोफिल, वेरी गुड, क्लोरोफिल। हाँ, वेर इज द किचन ऑफ प्लांट? मम्मी ऑफ बेबी प्लांट कौन है? बोलो, हु इज द मम्मी ऑफ बेबी प्लांट? कॉटिलेडन्स। ठीक है ना? वही ना स्टोर करके रखता है खाना। हम्म। चलो एक और बताओ हमें कि स्मॉल बेबी प्लांट इज नोन एज व्हाट? स्मॉल बेबी प्लांट, what is called? Small, seedling. Very good, very good. Now, yes, very good. Now the process of movement of seeds from one place to another place is called what? नहीं, movement of seeds from one place to another place. Seed dispersal. Very good, very good. It is done by human. Very good. ये भी सही है, ठीक है। ये ह्यूमन के द्वारा किया जाता है ना? लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग, ये जो प्रक्रिया है ना, ये प्रोसेस है जिसमें एक जगह से दूसरे जगह बिखेरा जाता है, ठीक है ना? हाँ, सीड डिस्पर्सल, वेरी गुड। हाँ, चलो और बताओ, व्हाई डू सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स? सारे प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जो हैं, है ना, वो इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? वेरी गुड, यस, यू हैव लर्नड। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव लर्नड बेटा। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू। यस। Now, what are the conditions required for germination of seed? Air, water, and temperature. हाँ, water, air and temperature. Very good, very good. ये सब याद किया है इसका मतलब? अच्छा, give two plants which reproduce through stem cutting. रोज, वेरी गुड। और कौन सा? टाइम नहीं दिखा रहा। हो गया देखो